शांगकु की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्म, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों शांगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, ये मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मैदानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु शांगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा। ब्रह्म, उस भयानक अग्निकांड में उन शांगकों का सकुशल बच्चा ना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश क्यों नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शांगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूं, उसे सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पृथ्वीलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? उपभोग के साधनों से शून्य क्यों हैं? मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है, जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है। मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा, आप लोग मुझसे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्रह्म, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेता है, उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञ करता तो है ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन है कि पुत्र नाम नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अवच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहां जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए। शांगिक होकर जरता नाम वाली शांगिका से संबंध स्थापित किया। जरता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लापता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विफल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्म ऋषि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं।
विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य, भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञवाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुताशय, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है, उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती हैं। महान तेजस्वी जातवेदा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित हैं। देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले दाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही युगल अश्विनी कुमार, सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित्त होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्य वाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्र को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्य वाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे।